स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये जो आज की पॉडकास्ट है ये स्पेसिफिकली मैडम के लिए है। मैडम सुनिएगा ज़रूर, बिकॉज मुझे ना आपसे ये कहना है कि आज आपने अपनी मम्मी को एंड टाइम पे जब आपकी डिलीवरी होने वाली है तो अपने पास रहने के लिए बुला लिया, क्योंकि आपको ये पता है कि डिलीवरी हो जाने पर बच्चा संभालने के लिए या आपकी मदद करने के लिए बच्चा संभालने में आपको कोई चाहिए। एंड मुझे नहीं लगता कि हम कोई एक्सपेक्टेशन जनाब की अम्मी से रख सकते हैं। आपने अपनी मॉम को बुलाया, अब वो आपके पैर भी दबा रही थी, उस पर क्रीम भी लगा रही थी। कुछ टाइम पहले मैंने ये बात पॉइंट आउट करी थी कि जनाब के सामने ये गाड़ी में अपने पैरों पे क्रीम लगा रही थी कि मेरे पैर सूज गए। यस गाइस, मेरे पैर सूज गए, अब मैं क्रीम लगा रही हूँ। तो जनाब उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। ये नहीं कि मदद कर देते मैडम की, क्योंकि मैडम जो है हेविली प्रेग्नेंट है, वो इस तरीके से पैर ऊपर करके नहीं लगा पा रही होंगी। तो बजाय कि अपनी बीवी की मदद करते वो अपनी बीवी को रिकॉर्ड कर रहे थे, बिकॉज भाई सब कुछ कंटेंट है तो कंटेंट कहीं छूट ना जाए। वो अलग बात है कि अपनी बीवी को वो कैमरा दे सकते थे और खुद उनके पैरों में लगा सकते थे, पर नहीं, जनाब पैर नहीं छूते, जनाब की अनाज सर से ऊपर है। खैर, जब इनकी मम्मी की बात आई तो आपने देखा तो एकदम से अपनी बेटी के पैरों में उन्होंने क्रीम लगाई, बिकॉज माँ होती है। चाहे जो भी है इनका सच, अल्टीमेटली अगर माँ को दिख रहा है कि बेटी सुबह शाम दिन रात लगातार बाहर जाती है, इंटीरियर डिजाइनर के पास जाती है, IKEA जा रही, यहाँ जा रही, वहाँ जा रही, थक रही है, तो कम से कम रात को आके माँ के पास आई तो माँ ने ख्याल रखा। ये चीज़ क्या अम्मी को नहीं दिखती? कि अम्मी को ये चीज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रही कि इतनी हेविली प्रेग्नेंट बहू जो है वो इतनी एक्सर्शन कर रही है तो मैं उसके पास चली जाऊं या मैं उसकी मदद कर दूं। मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करती कि वो पैर छुएंगी, बहुत ही भाई ईगो वाला मामला हो जाता है। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो अपने बहू के पैरों पे मरहम लगा देंगी तो बेटी जैसी तो होती है, नहीं होती। हाँ, मैंने बहुत पहले एक पॉडकास्ट बनाई थी, मैंने यही कहा था कि अपनी बेटी का दुख और दूसरे की जो वो बेटी होती है वो बहू है, तो बहू के नाम जहाँ लग जाता है वहाँ पे ऐसा होता है। बट मुझे पता है, मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया हुआ है, हर सांस ऐसी नहीं होती। कुछ तो इतनी अच्छी होती है कि अपनी बहू को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करती हैं। पर मैडम के केस में ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कारण ये हो सकता है कि आंटी जी को एक्टिंग नहीं आती, और मैडम की माँ तो माँ है, बेटी जिस भी हालत में है, अगर बेटी थक के आई है तो उसकी सेवा तो वो करेंगी, बिकॉज माँ का प्यार माँ का ही होता है। चाहे बेटी कितनी भी बार इंटरव्यूज में माँ बाप के साथ बिताया हुआ वक्त ब्लैक पैच कहे और ये जगत अम्मी के साथ बिताया हुआ वक्त कहे कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था जब इसके पैरों की सूजन के बजाय अम्मी को पायल दिखती थी। वाह, क्या हिपोक्रेसी है मैडम आपकी। अच्छा, आगे बढ़ते हुए मुझे एक बात आप लोगों से कहनी थी। आज तक मैडम ने अपने हर व्लॉग में एक ही चीज कही, आर्मी से फेस नहीं दिखाया। मैडम, तो फिर अगर फेस ही नहीं दिखाया तो अभी रीसेंट व्लॉग में आप क्या कह रहे थे कि हमेशा फ्राउन करते हो उससे फेस दिखाया है? मतलब कभी आप कहते हो उसे फेस ही नहीं दिखाया आज तक, और अब आप कहते हो हमेशा जब भी फेस दिखाया हमेशा फ्राउन करते दिखाया। पता नहीं मैडम सच क्या है और झूठ क्या है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने झूठ बोल चुके हो कि आपको खुद ही नहीं पता है कि मुझे कब क्या बोलना है पिछली बात को कंफर्म करने के लिए। देखिए, जब इंसान सच कहता है तो वो एक चीज से दूसरी चीज पे कभी डेविएट नहीं होगा, कभी भी वो बात बदलेगी नहीं जो पहले वो कह चुका है, हमेशा उसकी कंफर्मिटी में आगे का सच बोलेगा। पर जब मैडम बात करती है तो ऐसा लगता है कि है अभी तो ये बोला था, अभी ये बोला है। अच्छा, मैडम ने एक और चीज कही जिससे मैं बड़ी हैरान हुई। मैडम कहती है, अब गाइस मैं सिर्फ हेल्दी फूड खा रही हूँ। यस गाइस, यस। मैडम आई गेस आप भूल गई कि अभी अभी आपने JW मैरिज में पूरा का पूरा डिनर स्प्रेड खाया है, यानी डिनर बुफे आप करके आई तो है। पता नहीं कौन सी डिल्यूजनल लाइफ जी रही है। अपने घर में अगर एक बार ही सब्जी खा लेती हैं तो गाइस मैं आज तक हेल्दी खा रही हूँ। यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है हेल्दी खाना। हालांकि आप हैरान होंगे सुन के कि जब ये हेल्दी प्लेट दिखा रही थी उस टाइम पे मेरी मॉम मेरे रूम में आई और वो कहती है ये फिर से तेल वाला खाना खा रही है। तो मैंने कहा नहीं, आज तो ये तोरी खा रही है, आई गेस घिया तोरी कुछ खा रही थी, उसमें भी ऑयल दिख रहा था। और तो और हैरानी की बात तो ये थी कि मैडम कहती है मैंने लिस्ट ऑफ जंक फूड तैयार कर लिया कि डिलीवरी के एकदम बाद डॉक्टर को बोलूंगी मेरे रूम में भिजवा देना। मैडम, डिलीवरी के बाद जो है ना 6 महीने तक एक माँ को अच्छा खाना होता है अपने बच्चे की हेल्थ मेंटेन करने के लिए और अपनी भी, और मुझे नहीं लगता ये मानेंगी। मैडम, एक चीज पूछनी थी, आपने अपने डैड को इन्फॉर्म किया, ये तो आपने वीडियो नहीं दिखाया, पर आपने उनको आज तक नहीं दिखाया, ये कुछ समझ नहीं आ रहा।
तो ऐसा क्या हुआ अंकल जी के साथ? इसलिए मैं पूछ नहीं रही कि मुझे आपकी दुखती रह छेड़नी है, हुआ होगा कोई जो भी डिस्प्यूट है, आप वैसे भी ब्लैक पैच करके ही अपने फादर की बात करती हैं, जबकि गलत बात है, कोई एजेड है। 100 बार मैं ये कह चुकी हूँ कि माँ बाप के साथ बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट अक्सर होते हैं, पर जग जाहिर करना सही नहीं है तब जब वो एजेड हो गए। और तब भी जब आपकी सास के घर में मिक्सी खराब होती थी तो आपके फादर जाके मिक्सी लेके आते थे, क्योंकि आपको और जनाब को कोई पड़ी नहीं होती थी। हाँ, आज व्लॉग के टाइम पे आपको उनका घर बनवाना या फिर घर में फ्रिज लगवाना, जब अपने घर के अप्लायंस लेने गई हैं तो आपको याद आ जाता है। बट खैर वो भी बड़ा फोर्स सा लगा, बिकॉज जब सब कुछ ये जो साहिबा है इसने बदलवा दिया था, सब कुछ नीचे बढ़िया लग गया था, फिर वो सब कुछ बदलवाने की जरूरत नहीं थी। सोफा भी नया था, फ्रिज भी नया था, सब कुछ ऑलमोस्ट नया ही था। पर मुझे लगता है मैडम को साहिबा का लाया हुआ डेकोर बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैडम ने कहा कि है मुझसे ऊपर ऐसे कैसे कोई देख सकता है। और जनाब के भी दिल पे लगी होगी, ए गाइस, अम्मी के घर में अगर मेरी लाई हुई चीज ना लगे तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी ईगो जो है जाती है फॉर अ टॉस। हाल ही में किसी ने कमेंट किया था और एक चीज बिल्कुल सही कही है कि ये बेतुकी रेनोवेशन हो रही है ऊपर। सोचिए, पापा के रूम को तोड़वा के वापस से पापा का रूम बनवाना है या फिर वापस से वहाँ रूम बनवाना है। वो अच्छा खासा नया फुली रेनोवेटेड रूम था। आप लोग एक बात और नोटिस कीजिएगा, पूरा घर जो है वो मर्ज तो करवा लिया, पर रूमों के साइज उतने ही हैं। जी हाँ, वो 5 BHK के महल में सिर्फ और सिर्फ लिविंग रूम बहुत बड़ा है जहाँ पे रहना किसी को नहीं है, और जिन रूमों में रहना है वो इतने छोटे हैं कि जब मैडम ने बोला कि मुझे इतना बड़ा टीवी चाहिए गाइस, इतना बड़ा, तो जनाब कहते हैं अरे मैडम पागल हो गई हो क्या, आंखों के पास इतना बड़ा टीवी कैसे दिखेगा। और सबसे बढ़िया लगा था, कौन आई गेस वहाँ पे ये हीरा मोती में से कोई खड़ा था, तो उसने कहा था क्या आप अपना सर लेफ्ट टू राइट घुमाते रहोगे क्या टीवी देखने के लिए। कॉमन सेंस की थोड़ी सी कमी है मैडम को, बट आई डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हर। स्पेसिफिकली जब वो अपने करीबी रिश्तों को नेम और शेम करते हैं इंटरव्यूज में, पर उनका पूरा फायदा उठाती है जब उन्हें जरूरत पड़ती है। तो एग्जाम्पल, अपनी मॉम को पास में लाके उन्होंने ठहरवा लिया, आज तक उन्हें उनकी याद नहीं आई, आज तक उनकी शिफ्टिंग नहीं हुई, आज तक अपने पापा की याद नहीं आई, पर जब भैया अपना बच्चा संभलवाना है तो यस गाइस, मेरी मम्मी को मैंने अपने पास बुला लिया है बिकॉज मुझे उनसे बच्चा संभलवाना है। वैसे मैं अम्मी 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 करती रहती हूँ, बट अम्मी को मेरी याद पायल के टाइम आती है और हमें अम्मी की याद व्लॉग के टाइम आती है, बट मम्मी की याद काम के टाइम आती है। तो ये सब मतलब के रिश्ते हैं गाइस। मैं बहुत 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 चालाक हूँ ब्रो। नहीं मैडम, हे किरण, अब मुझसे ज़्यादा तो तुम चालाक नहीं हो। अरे जो भी कुछ व्लॉग में दिखाना होता है अक्सर मैं तुमसे यही तो बुलवाता हूँ। हे गाइस, जनाब के व्लॉग में आपने ये देखा होगा, जनाब के व्लॉग में आप ये पूरा टूर देखना, जनाब के व्लॉग में ही तो सब दिखता है, क्योंकि मेरे नाम पे जनाब कमा रहे हैं और मुझे बेवकूफ़ों की तरह इनको सारी फुटेज भी देनी पड़ती है गाइस, क्योंकि क्या है ना, मुझे आदत हो गई है, अब तो आदत सी है बहुत बहुत ऐसे जीने की, क्योंकि जो मेरी कदर करता था मैंने उसकी कदर नहीं करी, और जो मेरी कदर नहीं करता है मैं उसकी बहुत बहुत कदर करती हूँ गाइस। मैडम सुनने के बाद बोलेंगी आजकल बहुत नेगेटिविटी है, पर हम सब इग्नोर करेंगे, और जिस दिन हमारे व्यू कम होंगे उस दिन यस गाइस पिट्टी 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 करेंगे। जाते जाते यही कहूँगी मैडम कि अपने आप पे तो आपको तरस नहीं आता कि प्रेगनेंसी में भी आप इतनी टायरिंग अपनी जो जर्नी है आपने बनाई हुई है, पर कम से कम पड़ोसियों पे ही तरस खा लीजिए। अब बस घर बने तो प्लीज़ प्लीज़ पूर्ण विराम लगाइएगा घर की रेनोवेशन को, और अपने बच्चे को ना एक पीसफुल लाइफ दीजिएगा, जिसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चे को आप ऐसे रेस करें कि वो बड़े होके आपके ही एहसानों को सेट असाइड करके आपको ब्लैक पैच ना बोले, ठीक है। नहीं, मैं बच्चे को कुछ नहीं कह रही, वो तो अनबॉर्न चाइल्ड है, उसकी तो जैसी आप परवरिश करेंगे वो वैसा बनेगा, बट ऐसी परवरिश कीजिएगा कि माँ बाप के सारे एहसानों को भूल के वो किसी जनाब या जनाबी के पीछे ना भागे, ताकि ऐसों के पीछे भागते भागते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो रुइन ना करे, और डिग्निटी से भरी लाइफ जिए जिसमें बहुत सारी सेल्फ रिस्पेक्ट हो और बहुत बहुत कम बेइज्जती हो, जो आए दिन आपकी उस घर में हम देखते हैं पैसिवली जो की जाती है बाय योर ओन जनाब एंड फैमिली। लास्टली एक बात और बोली है सब लोगों ने पॉइंट आउट करने के लिए कि ऐसा क्यों बोल रही थी कि ये क्या है, तो फिर इसकी मम्मी ने कहा ये मंदिर है, ले आए अपना मंदिर। देखिए, बहुत बड़ा बचपन का वक्त जो है, बहुत लंबा वक्त जो है वो मैडम का गुजरा होगा अपने घर में, तो रिस्पेक्टफुली बात करना भगवान के हवाले से ज़रूरी है, पर मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती बिकॉज आज वो एक मुसलमान है, राइट। तो एज अ मुस्लिम एज वेल मैडम ने क्या ऐसा करा जिसमें आपको लगा कि हाँ जी ये रिलीजियस है। मेरे जो सब्सक्राइबर है जिनका कमेंट आपको दिख रहा है, उन्होंने बोला ये मैं पॉइंट आउट करूँ, और मैं ज़रूर करूँगी कि इतने सारे लोगों को हम देखते हैं वो अपनी लाइफ टाइम में पैसे जुटा के एक बार ज़रूर उम्रे पे जाते हैं, हज करने जाते हैं,
पर ये लोग ना ही अपने बूढ़े माँ बाप को भेजते हैं और ना ही खुद जाते, क्योंकि ये तो जा सकते हैं ना। अब ये जो थी उसने अपने, ये जो साहिबा है, हाथों हाथ अपने सास ससुर को वो लेके गई, पर आज तक कोई भी आपने एफर्ट देखा मैडम की तरफ से, जनाब की तरफ से, कि वो रिलीजियस हैं या फिर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करें? कभी भी नहीं आपने देखा। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद ड्यूरिंग रमदान इन्होंने रोज़े नहीं रखे पूरे तरीके से। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या नहीं, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगी कि भाई ठीक है रोज़े लगते हैं तो उसमें पूरा व्लॉग नहीं बनाया जा सकता, बट मेरे हिसाब से इन लोगों ने जिस तरीके से झूठी प्लेटें इफ्तारी की पूरी ये साइड में रखते थे। जो लोग भूखे होते हैं, जो लोग पूरे दिन जिनको रोज़ा लग रहा होता है ना, वो पूरी प्लेट एकदम से ख़त्म करते हैं। और मैं बताती हूँ मुझे ये कैसे पता है। मेरा एक क्लास फेलो था, ये क्लास 10th 11th 12th की बात है। हर बार जब रोज़े होते थे तो क्लास में हमेशा मैं उसकी, जो फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा था, उसके बाद तो हर साल मैंने बहुत ध्यान रखा उसका, बट फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा, मैंने उससे कहा कि वाई आर यू लुकिंग सो वीक। उसकी आंखें ना लाल होती थी, तो वो कहता था कि मुझे रोज़ा लग रहा है। तो मैंने उससे कहा रोज़ा लग रहा है मतलब? तो उससे बोला कि रोज़ा लगना मतलब कि जब बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो वो जो कमज़ोरी आती है रोज़ा रखते टाइम, तो उसको ऐसे ही कहते हैं। तो मैंने उससे कहा ठीक है, हेड डाउन करके बैठ जाओ, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारे नोट्स बनाना। और जितने भी दिन वो आता था स्कूल में, क्योंकि मैंने उससे बोला भी छुट्टी, तो वो कहता है कितनी छुट्टियां करूं, मैं इतनी छुट्टियां नहीं कर सकता। तो मैंने उससे बोला ठीक है कोई इशू नहीं है। तो छुट्टियां पढ़ने से बिल्कुल पहले ही जो थे उसके, जब रोजे शुरू होते थे, मेरी जिम्मेदारी होती थी कि मैं मैम को कहती थी मैम इसको हेड डाउन करके आप इसको रहने दो, अपने डेस्क पे सर नीचे करके बैठने दो, और जो इसके नोट्स होंगे वो मैं बनाऊंगी, क्योंकि इसके मॉम डैड इसको छुट्टी करना अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्रूशल ईयर्स होते हैं 10th 11th 12th, वो भी सही थे अपनी तरफ से, और मैं इसके नोट्स बनाऊंगी। और उसके बाद वो यही कहता था कि हम जब घर जाते हैं तो मैं तो एकदम से, हमारे घर में सब एकदम प्लेट खा लेते हैं क्योंकि हमको सबको भूख लग रही होती है। तो ऐसा कैसे होता था कि इनके घर में भरी की भरी प्लेटें इफ्तारी के बाद किचन में रखी होती थी। तो यहाँ पे रिलीजियस एंकल, आप हिंदू का बोलो या मुस्लिम का बोलो, इन लोगों को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपको सच बता रही हूँ कि जितना भी ये लोग कुछ रिलीजियस पना दिखा रहे हैं ना, ये मोस्ट ऑफ इट इज़ फॉर व्लॉग्स। ये ना ही इतने रिलीजियस, ना ही मैडम तब थी जब ये हिंदू थी, तब थी जब ये क्रिश्चियन थी, ना ही ये अब है जब ये मुस्लिम है। और अगर कोई सच्चा वो होगा ना दिल का इंसान, तो कन्वर्जन के बाद भी जिस वो धर्म में गया है उस धर्म की रिस्पेक्ट करते हुए बहुत और चीज़ें करेगा जो उस धर्म के हवाले से रिलेटेड है। सिर्फ और सिर्फ उर्दू के 5 या 6 शब्द नहीं सीखेगा, और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसलिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि मैडम ने कहा कि ये आपका मंदिर है। पहली बात तो उन्होंने कहा ये क्या है, वैसे मैडम को दिख रहा होगा क्या है, बट उससे भी बढ़ के कि क्या एज अ मुस्लिम उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करा? नहीं। तो उनको सिर्फ चाय मैंगो चिकन से जो है वो मतलब है, उसके अलावा उसके ऊपर उनके लिए क्या एग्जिस्ट करता है? मैक्सिमम वो शॉपिंग करती है। लाइफ में जब सबको सब कुछ मिल जाता है तो ऊपर वाले को ग्रांटेड लिया जाता है, और इसी वजह से मैं कहूँगी कभी भी अच्छे वक्त में ऊपर वाले को मत भूलेगा, क्योंकि फिर बुरे वक्त में याद करना सिर्फ मतलब का याद करना रहता है। हमेशा हर वक्त उनका शुक्र करना, और सिर्फ घर में बैठ के 2 रूम में शुक्र करना नहीं, बाहर निकलो। एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आज तक मैंने किसी भी व्लॉग में इनके हाजी अली दरगाह ही नहीं देखी। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हम हर साल मुंबई जाते हैं, और कई बार तो 2 से 3 बार जाते हैं, और मैं और मेरे पेरेंट्स हम लोग सिद्धिविनायक जाते हैं, महालक्ष्मी जाते हैं, और फिर महालक्ष्मी जी के बाद आते हुए रास्ते में हाजी अली जी पढ़ते हैं, उनके यहाँ भी जाते हैं। तो ये लोग कैसे नहीं जाते? बहुत सारे लूप होल्स हैं, और सबसे बड़ा लूप होल ये है कि व्लॉग ना होते तो कुछ ना होता। आज जो थोड़ा बहुत भी करते हैं वो व्लॉग्स के लिए करते हैं। आज के लिए इतना ही, और इस पॉडकास्ट को पूरा करने से पहले हफीज़ा मोना सहर को बहुत बहुत बधाई दूंगी उनके निकाह की। आज उनका निकाह है, कल उन्होंने मुझे बताया था। हफीज़ा, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ जाए इस निकाह के साथ, एंड स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड ऑलवेज एंड फॉरएवर। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों ने हमेशा इतना सपोर्ट करा है, तो आप लोगों की खुशी के बारे में जब पता लगता है तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट।